हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरती ड्रग्स लिमिटेड ने अपना बाईबैक ऑफर अनाउंस किया है। तो आज हम इस वीडियो में आरती ड्रग्स के बाईबैक के ऑफर पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये ऑफर कितना अट्रैक्टिव है और इन्वेस्टर्स को कितना फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस ऑफर के लिए जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि ये बाईबैक का ऑफर कितना अट्रैक्टिव है हमारे लिए। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं और हम कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं इसके बाईबैक ऑफ़र का। ये पब्लिक अनाउंसमेंट यानी 19 मार्च को इन्होंने अनाउंस किया है एंड बोर्ड में जो अप्रूवल मिली है ये बाईबैक का वो 19 मार्च को ही मिली, यानी कि कल ही हुई है। 19 मार्च को ही बाईबैक का प्रपोजल बोर्ड ने अप्रूव किया एंड सेम डे उन्होंने अनाउंस भी किया। बाईबैक का जो टोटल साइज़ है वो है 0.64%, यानी इनके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसके 0.64% जो है उन्होंने बाईबैक ऑफर में लाया है। टोटल आप देखोगे तो टोटल शेयर जो इन्होंने बाईबैक के लिए रखा है 6 लाख शेयर्स रखा है। फेस वैल्यू जो है एक शेयर का 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू। जो टोटल साइज है अमाउंट में, अगर वैल्यू में देखा जाए तो टोटल वैल्यू जो है 60 करोड़ का ये टोटल बाईबैक का साइज है, बिकॉज ये 6 लाख शेयर लाया है इन्होंने एंड बाईबैक का जो प्राइस रखा है उन्होंने 1000 पर इक्विटी शेयर। सो आप अगर 6 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 करोड़ का फिगर अराइव होगा। 1000 पर इक्विटी शेयर, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1000 बाईबैक का प्राइस है एंड रिकॉर्ड डेट भी इम्पॉर्टेंट होती है। रिकॉर्ड डेट जो उन्होंने रखा है 1 अप्रैल 2021। अगर रिकॉर्ड डेट यानी अगर आपके पास ये शेयर नहीं है आपके डीमैट अकाउंट में तो आप इससे 2 दिन पहले आपको ख़रीदना होगा, यानी कि आपको ख़रीदने के लिए ये 30 मार्च को आपको ख़रीदना होगा अगर आप चाहते हैं कि बाईबैक के ऑफ़र में जाएं आप। बिकॉज T+2 डेज़ होता है कभी भी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने में एंड 30 को अगर आप खरीदेंगे तो 1 अप्रैल को आपके डीमैट अकाउंट में ये दिख जाएगा, तो आप एलिजिबल होंगे इसके बाईबैक के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है शेयर, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 30 मार्च तक बिल्कुल ख़रीद लीजिएगा। उसके बाद अगर आप ख़रीदिएगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब थोड़ा सा प्रीमियम भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमें कितना, अगर हम देखें कि कितना परसेंट प्रीमियम पे ये और बाईबैक का जो ऑफ़र इन्होंने लाया 1000 रुपीज़ वो कितना परसेंट प्रीमियम पर मिल रहा है। तो मैं यहाँ आपको एक हफ्ता पहले का ट्रेडिंग डेट दिखा रहा हूँ, मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से मैं ये प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करूँगा। आप देखोगे तो ये 19 मार्च को अनाउंस हुई है। 19 मार्च को जो इन्होंने रखा है हाई प्राइस रखा है, हाई प्राइस जो था वो 786 था एंड अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन का जो लो है 665 है। तो अगर मैं यहाँ 665 से पकड़ूँ मैं, अगर 665 को अगर किसी ने ख़रीदा है 665 रुपीज़ में तो वहाँ से आपको 50.38% का प्रीमियम मिलने वाला है। 1000 जो है वो करीब करीब 50% प्रीमियम होगा 665 में अगर किसी ने ख़रीदा है। सेकंड, अगर किसी ने 2 दिन बाद यानी 17 मार्च को ख़रीदा है, यानी 15 के बाद, या आप बोलो जो इन्होंने अनाउंस किया उसके 2 दिन पहले ख़रीदा है, वहाँ से आप देखोगे तो 47% का प्रीमियम इन्होंने शेयर प्राइस का रखा है। ये मैं जो कैलकुलेट किया हूँ वो क्लोजिंग प्राइस पर किया हूँ मैं, यानी जो क्लोजिंग प्राइस था इनका 680 उसके बेसिस पर किया हूँ, तो ये आएगा 47%। अब अगर सेम डेट यानी कि 19 मार्च को जो अनाउंस हुई थी एंड अगर उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस था 749, अगर वहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो जो प्रीमियम आ रहा है वो 34%। तो प्रीमियम अगर देखा जाए, अगर आप पिछले 2-3 दिन का भी देख लें या 5 दिन का देख लें तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम पर ये जो उन्होंने ऑफ़र प्राइस लाया बाईबैक का बहुत ही अच्छा प्राइस पर लाया है। 35%, 40%, 50% ऑफ़र प्राइस है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जो ऑफ़र प्राइस इन्होंने लाया है इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी अच्छा है। अब देख लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये कोई भी बाईबैक ऑफ़र में क्या होता है कि पूरी शेयर नहीं जाती है, एक्सेप्ट नहीं होती है बाईबैक में, एक एक्सेप्टेंस रेशियो होती है। एक्सेप्टेंस रेशियो का मैं यहाँ आपको 4 से 5 सिनारियो बताऊँगा।
सो सपोज आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं 755 रुपीज़ पे 19 मार्च को, उसके बेसिस पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। तो एक्सेप्टेंस रेशियो सपोज इसमें 30% है, 40%, 55%, 75%, 100%, ये जो मैंने रखा हाइपोथेटिकल रखा है। यानी जनरली क्या होता है, ये देखा जाता है कि अगर किसी कंपनी का बाईबैक आता है तो यही रेशियो में करीब करीब ये एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने अगर 100 शेयर्स खरीदे हैं 745 रुपीज़ के भाव से, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया वो हो गया 74,500 ऑल सिनारियोस में, बिकॉज आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं एंड प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस 745, तो ये जो है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ है स्टॉक में। अब नंबर ऑफ शेयर्स इन बाईबैक, यानी कि बाईबैक अगर 30% एक्सेप्टेंस होता है तो आपके 100 में से 30 शेयर जाएंगे बाईबैक में, 40% होता है तो 40 जाएंगे, 55% होता है तो 55 जाएंगे, 75% में 75 जाएंगे और 100% में 100 जाएंगे, जो कि होता नहीं, जल्दी होता नहीं। 100% एंड 75% बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि इतने 75% या 100% शेयर जो है एक्सेप्टेंस रेशियो में जाते हैं। तो अगर ये जो हम शेयर गए बाई बैक में 30, 40, 55, उसके अमाउंट उसके बेसिस पर देखें तो टोटल जो आपका बाई बैक का प्राइस जो आपने इन्वेस्ट किया वो हुआ 22,350, बिकॉज ये 30 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 745 से तो ये फिगर अराइव होगा 22,350। वैसे ही 40 को अगर आप 745 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29,800, एंड अगर 55 शेयर अगर आपके एक्सेप्ट होते हैं तो 40,975 एंड 75 शेयर में 55,875, एंड अगर 100 हुए तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपका 74,500 जो है इन्वेस्टेड अमाउंट रहा बाईबैक में। अब अमाउंट आफ्टर बाईबैक, अब बाईबैक अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद जो आपका टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा। तो अगर 30 शेयर आपका एक्सेप्ट हुआ था 30% एक्सेप्टेंस रेशियो के अनुसार, तो अगर आप 30 शेयर को 1000, बिकॉज 1000 का बाईबैक का ऑफर प्राइस है, उससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 30,000 रुपीज़ आएंगे। सो यहाँ इन्वेस्ट किया आपने बाईबैक में 22,350, अगर एंड आफ्टर बाईबैक आपको आया 30,000। सेम वे अगर 40 के हिसाब से 40,000, 55 के हिसाब से 55,000, 75% के हिसाब से 75,000, एंड अगर 100% है तो 1 लाख। तो ये जो है अमाउंट आएंगे आफ्टर बाईबैक। अब देख लेते प्रॉफिट कितना होगा। सो प्रॉफिट क्या होगी, अगर 30% एक्सेप्टेंस है तो आपकी जो प्रॉफिट होगी 7,650 रुपीज़, यानी कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी वो 10.27% रहेगी। सेम वे अगर 40% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो है तो उसमें आपको प्रॉफिट होने वाला 10,200 यानी 13.69%। अगर 55% है तो 14,025 एंड 18.83% आपकी प्रॉफिट मार्जिन रहेगी, एंड 75% अगर गई है तो 19,125 एंड 25.61 प्रॉफिट, एंड अगर पूरे गए तो 25,500 एंड जो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगी 34.23%। तो जितना भी एक्सेप्टेंस रेशियो अगर आपने देखा है तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है जो प्रॉफिट मिल रही है, बिकॉज अगर 30% भी होता है तो 10% प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कुछ भी बुरा नहीं है अगर देखा जाए तो। एंड अगर पूरे गए तो पूरे जो कि जाते नहीं हैं, बहुत ही रेयरली जाते हैं, जो कि आप समझ लीजिए कि जाएगा ही नहीं। सो अगर फिर भी हाइपोथेटिकल अगर माने तो 34% प्रॉफिट, तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है। बट लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, जो टोटल शेयर्स हैं इसमें आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं उसमें प्रमोटर्स के शेयर हैं 5,61 लाख, FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के 28,50,000 शेयर्स हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यानी कि जो म्यूचुअल फंड टाइप के जो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका 15,62,000 शेयर्स हैं, एंड अदर्स यानी जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स जो हम जैसे लोग होते हैं तो उनके जो है 3,26 लाख शेयर्स हैं। सो टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इसके 9,32 लाख शेयर्स हैं। अब क्या है, अगर इन्होंने जो लाया है 0.64% लाया है बाईबैक के ऑफ़र में, जो बाईबैक का जो इन्होंने ऑफ़र लाया है उसमें इन्होंने बोला कि 0.64% इनका जो टोटल शेयर है उसके वो बाईबैक में ला रहे हैं। सो अगर ये बाईबैक में ला रहे हैं 0.64%, तो प्रमोटर तो ऑब्वियसली नहीं अपने बाईबैक अपना शेयर तो नहीं देंगे बाईबैक में, जो बाकी बचे हैं वही देंगे बाईबैक में। सो अगर मैं प्रमोटर का शेयर्स यहाँ पे अगर माइनस कर दूँ, टोटल शेयर्स आफ्टर डिडक्टिंग प्रमोटर शेयर, सो टोटल जो शेयर बचते हैं 3,70 लाख शेयर बचते हैं।
सो 3,70,00,000 शेयर्स में से 6 लाख शेयर जो ये बाईबैक में लाने वाले हैं। पहले क्या लग रहा था कि ये 9,32,00,000 में से 6 लाख हो रहा है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 3,70,00,000 में से 6 लाख शेयर्स ये बाईबैक में लाने वाले हैं। सो अगर ये 3,70,00,000 में देखें तो अब सिनारियो जो मैं 2 सिनारियो बताता हूँ बाईबैक रेशियो एंड कितना शेयर एलिजिबल होगा, तो एक आपको समझ में आएगा। सो अगर ओवरऑल आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स अगर ये पूरे शेयर में पकड़े 9,32,00,000 पे, तो 0.64% बाईबैक रेशियो है, यानी कि हमें जो मिलेगा, एक शेयर मिलेगा 157 शेयर्स पे। यानी अगर हमारे पास आपके पास 157 शेयर्स हैं तो उस पर एक ही शेयर जो है वो बाईबैक के लिए एलिजिबल होगा। तो बहुत 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 ही कम है। बट ये थोड़ा सा इसको अगर हम ये इसके बेसिस पे देखें, जो प्रमोटर्स के शेयर डिडक्ट करके, तो देखते हैं आफ्टर डिडक्टिंग प्रमोटर शेयर्स तो 1.62% जो है बाईबैक रेशियो रहेगा, यानी 62 शेयर्स पर एक शेयर मिलेगी बाईबैक के लिए, हम एलिजिबल होंगे। मिलेगी नहीं मतलब हमें बाईबैक में अगर हम जाएंगे तो 62 शेयर पर एक शेयर हो सकता है कि हमारा जो है वो एक्सेप्ट हो। सो अगर इस बेसिस पे देखेंगे तो ये बिल्कुल ही एक तरह से आप बोलोगे तो इन्वेस्टर्स के साथ छलावा है। बिल्कुल इन्वेस्टर्स को ये समझ रहे हैं कि मूर्ख है, कौन देगा। अगर आपके पास अगर 157 शेयर्स है, 200 शेयर्स हो, 1-2 शेयर्स के लिए क्या कौन जाएगा बाईबैक के लिए। तो ये बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन है, सवाल। अब देखते हैं कि क्या इनका क्या डिसीजन होता है, कितना बाईबैक में एक्सेप्ट होता है। ये भी डिपेंड करता है कि कितने लोग बाईबैक के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर कम करेंगे तो हो सकता है हमें ज़्यादा शेयर मिले, अगर ज़्यादा किया तो फिर चांसेस बहुत ही कम है कि बाईबैक में जो है हमारा एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज ये जो रेशियो है उसी के रेशियो में होगा। तो आपके पास अगर जितने शेयर हैं तो उसके बेसिस पे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने शेयर आपके बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। अब थोड़ा सा इनका प्राइस भी देख लेते हैं। सो अगर अभी जो करंट प्राइस जो इनका चल रहा है वो 749 रुपीज़ चल रही है। ये जो है वो 19 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है। इन्होंने 52 वीक का जो हाई बनाया है 1026 है एंड 52 वीक का लो है 105। सो ये जो फिगर आपको दिख रहे हैं 1026, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, बिकॉज ये जो है इन्होंने सितंबर के महीने में इन्होंने बोनस लाया था 3:1 में, यानी कि अगर एक शेयर आपके हैं तो उसके बदले में 3 शेयर आपको मिलेंगे। तो क्या होता है जब बोनस आता है तो प्राइस जो है उसी के अनुसार एडजस्ट भी हो जाता है। सो उस समय जो इनकी प्राइस चल रही थी अराउंड 3100 हाई गया था एंड आप समझ सकते हो कि 3000 के आसपास चल रही थी एंड उसके बाद जो है प्राइस एडजस्ट होके वो अराउंड 750 के आसपास आई थी। सो ये जो 1026 है, आप ये नहीं बोल सकते कि 52 वीक का हाई ये है, ये एडजस्टेड प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो 52 वीक का हाई जो रहा है उनका 3100। सो अगर आप यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 52 वीक का जो लो है 105 से 3100। सो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है आप समझ सकते हो। 300% का ग्रोथ आपको समझ में आया, दिखने को मिलेगा अगर 3100 हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद भी बोनस इशू के बाद भी अगर आप देखोगे तो ये 750 से 1026 जाके आई। उसके बाद से फ़िलहाल ये पिछले 2-3 महीनों से यही ट्रेंड चल रहा है नीचे में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये आप देखोगे तो ये जैसे ही बाईबैक का इन्होंने अनाउंस किया तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये भी आपको एक समझ में आएगा। जैसे ही बाईबैक ऑफर अनाउंस किया, ये देखिए ये चल रही थी 700 से नीचे के रेंज में चल रही थी। ये कल का ही ये आपको दिखा रहा हूँ मैं चार्ट। सो आप देखोगे 19 मार्च को ये नीचे चली थी 700 के नीचे, ये फ्लैट चल रही थी एंड उसके बाद ये 2 बजे के आसपास आप देखोगे 2:30 बजे के आसपास भी ये 701 पे चल रही थी। और उसके बाद न्यूज आई इनकी बाईबैक के और उसके बाद देखिए शेयर कैसे ऊपर गया। सो ये जो हाई गया है आप देख रहे हो, डे का हाई 786 रुपीज़ जो गई है वो यहाँ पर आई है 786 रुपीज़ और उसके बाद थोड़ा सा ये एडजस्ट होकर क्लोज हुई 749 रुपीज़ पे। तो आप देख सकते हैं कि बाईबैक के आने के बाद न्यूज़ कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उस शेयर का, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको पिछले 1 महीने का भी आपको दिखा दूँ, मैं चार्ट अगर आपको दिखा दूँ तो देखिए 1 महीने का अगर आप देखोगे तो फरवरी 19 को 642 पर ट्रेड कर रही थी। सो वहाँ से आप देखोगे तो वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 642 एंड
से 700 के नीचे में ही ट्रेड कर रही है फिलहाल। ये ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो देखोगे आपको आइडेंटिकल यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये पहाड़ बनाती है, फिर नीचे जाती है, फिर हल्का ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो ये वोलेटिलिटी इसमें काफ़ी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से ही आप देखोगे ये ऊपर गई है। सो ये आपको 1 मंथ का बताया मैंने आपको चार्ट। अब मैं आपको इसका रिटर्न दिखाता हूँ पिछले 5 साल का। तो 5 साल का आप रिटर्न देखोगे तो 522% रिटर्न दिया है इस शेयर ने। 3 ईयर्स में 454%, 1 ईयर में 543.92%, 3 महीने में कम दिख रहा है 1.1%, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 महीने से काफ़ी जो है स्टेबल चल रही है ये। एंड पिछले 1 महीने का अगर हम देखेंगे तो 16.69% है, एंड 1 वीक में 8.94%, एंड एक दिन में 9.74%, जो कल देखने को मिली उछाल। सो आप देखोगे तो इन्होंने रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया है। आप चाहे 5 साल ले लो, 3 साल ले लो, एक साल ले लो, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक ये माना जाएगा। अब थोड़ा सा क्या वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो ये मार्केट कैप अगर दिखाए तो 6,988 करोड़ है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। इनका EPS अर्निंग पर शेयर 30.86 है पिछले 12 महीने का। PE रेशियो जो है 24.30 है, जबकि सेक्टर का PE रेशियो है 37.01। तो अभी भी ये अपने सेक्टर के PE रेशियो से नीचे चल रही है, तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी है। बुक वैल्यू जो है पर शेयर 70.01 है, एंड अपने बुक वैल्यू से ये 10 टाइम्स ऊपर चल रही है। तो PB रेशियो जो है 10.71 है। तो ये इसका वैल्यूएशंस मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर के काफ़ी अच्छे खासे शेयर हैं, 60.20% है, जो कि आप देखोगे तो पिछले 1 साल में मामूली सा ही आप देखोगे तो गिरावट देखिए 61.44% से 60.51, 60.21 एंड 60.20। तो ज़्यादा नहीं गिरा है प्रोमोटर्स का शेयर। प्लेस देखा है तो अच्छी बात है कि प्रोमोटर का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, तो ये अच्छी बात है। FII का इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा खासा देखने को मिला है, 3.06% है। आप देखोगे तो जून से काफ़ी अच्छा आप देखोगे ग्रोथ, यानी कि FII का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स का। एंड डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का भी देखोगे तो ये 1.67 है। इसमें गिरावट देखी गई है जून के महीने के बाद से। इसमें से यानी MF टाइप के जो स्कीम उन्होंने पैसे निकाले हैं। अब देखो यहाँ MF म्यूचुअल फंड ने 4.49% से 1.50 हो गई है, एंड अदर्स का 35.07। तो अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स के शेयर अच्छे खासे हैं इसमें, एंड FII का इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स है यहाँ। अब इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स कैसा रहा है तो देखिएगा तो दिसंबर 20 में इन्होंने यानी Q3 का जो रिजल्ट है 532 करोड़ का इनका रहा है टोटल इनकम, जो कि पिछले क्वार्टर में 578 करोड़ था। तो वहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर कंसिडर करोगे तो वहाँ से ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। करीब करीब आप बोल सकते हो 32 एंड 27 59 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। अगर हम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो भी आप देखोगे तो 68.03 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में Q2 में 75.27 था। तो वहाँ से भी करीब करीब 9.62% की गिरावट देखी गई है। बट फिर भी ये अच्छा माना जाएगा अगर आप कंपेयर करोगे YOY देखो तो 27.78 है एंड 68.23। सो करीब करीब 2.5 गुने प्रॉफिट दिखाया इन्होंने। पैट अगर देखोगे तो पैट ग्रोथ अगर पिछले क्वार्टर से तो कंसिडर करोगे तो 9.62% है। बट नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो अच्छी इनकी दिख रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 12.78% है, पिछले क्वार्टर में 13.01% था। एंड YOY भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि दिसंबर 2019 में 5.86% थी प्रॉफिट मार्जिन, एंड अभी बढ़कर 12.78% हो गई है। तो रिजल्ट हम बोलेंगे अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा इन्होंने दिखाया है। थोड़ा पीयर से भी कंपैरिजन करके देख लिया जाए तो अगर आप पीयर से कंपैरिजन करोगे तो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है आरती ड्रग्स। तो आप देख सकते हो सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी, डिवाइस लेबोरेटरीज, सिप्ला, बायोकॉन, अरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन लिमिटेड, टोरेंट फार्मा, ये सब काफ़ी हैवी वेट कंपनी है फार्मा की। सो वहाँ से अगर आप देखोगे ग्रोथ 1 ईयर का अगर आप देखोगे तो रिटर्न, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इसने ही दिया 430%। बाकी आप देख लो सब 100% से नीचे। अरबिंदो फार्मा 100% के करीब है। सो फार्मा में आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा। अगर आप 1 महीने का भी देखोगे तो जहाँ बाकी सब आपको निगेटिव में दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव में दिख रहा है 14.4%। 1 वीक में भी देखोगे तो यही अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो पीयर के कंपैरिजन में अगर ग्रोथ वाइज देखें तो बेटर है अपने पीयर्स ग्रुप से।
अब थोड़ा पॉजिटिव भी देख लेते हैं कंपनी का। पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव क्या है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। तो पिछले 5 साल में जो इसका रेवेन्यू है वो है, इट हैज़ ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 10.5%, जबकि इंडस्ट्री का जो एवरेज रहा है 7.26% और इसका रहा है 10.55%। ये जो है रेवेन्यू का ग्रोथ है पिछले 5 साल का। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, जो नेट इनकम भी आप देखोगे तो पिछले 5 साल में जो इसमें की जो ग्रोथ हुई है 12.85% ईयरली हुई है, एंड जबकि इंडस्ट्री की रही है 4.02%। इंडस्ट्री यानी फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड जो है मार्केट शेयर, जो इसका ओवर द लास्ट 5 ईयर्स स्लाइटली इंक्रीज हुआ है मार्केट शेयर 0.66% से 0.76%। फोर्थ है स्टॉक रिटर्न वर्सेस निफ्टी मिड कैप 100। तो स्टॉक गेव ए 3 ईयर रिटर्न ऑफ 405%, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 जो है उन्होंने ओनली 23.07% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो 20 टाइम्स बेटर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने एज कम्पेयर टू निफ्टी मिड कैप 100। वैसे अगर स्टॉक रिटर्न वर्सेस निफ्टी फार्मा से अगर देखा जाए तो जहां निफ्टी फार्मा ने ओनली 38% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, इसने 405% का रिटर्न दिया है। सो ये जो है पॉजिटिव से कंपनी के। अब आइए थोड़ा सा निगेटिव भी देख लेते हैं। सो अगर निगेटिव देखें तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, करंट प्राइस जो चल रहा है वो काफ़ी ऊपर चल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। सो जहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू इसका करीब करीब 245 रुपीज़ के आसपास है, अभी ये चल रही है 749 पे। सो 3 टाइम्स करीब करीब ये चल रही है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से। सो थोड़ा सा मैं बोलूँगा वैल्यूएशंस हाई है इस स्टॉक का। डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो डिविडेंड ये इतना खासा अच्छा खासा डिविडेंड देती है डिविडेंड, बट इतना अट्रैक्टिव डिविडेंड ये नहीं देती है। थर्ड जो हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी, इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा है। जहां इंडस्ट्री का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो 45.47 है, इनका है 105.59% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। सो ये जो है कुछ निगेटिव से कंपनी के। अब हमें देखना है कि अब हमें इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। सो यहाँ मैंने हमेशा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरी में रखा है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपका होराइजन जो है लॉन्ग टर्म में भी 8 to 9 मंथ्स का होराइजन, हालांकि 8 to 9 मंथ्स लॉन्ग टर्म नहीं होता, फिर भी मैं यहाँ रख रहा हूँ कि अगर आपका होराइजन 8 to 9 मंथ्स है तो आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपके जो शेयर्स हैं वो इसमें एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, जैसे मैंने आपको रेशियो में दिखाया भी। तो आप चाहे तो जा सकते हैं कुछ शेयर और थोड़ा सा इमीडिएट प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। बट अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म में भी अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो मुझे लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा तो कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। शेयर अगर वैल्यू के वाइज देखें तो अच्छा अट्रैक्टिव है, बट जितने शेयर एलिजिबल होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज बाईबैक के बाद अमूमन देखा जाता है कि जो प्राइसेज जो है ऊपर आते हैं। एंड ये स्टॉक जो है अच्छी स्टॉक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया पिछले कुछ सालों में, आज जैसे मैंने आपको दिखाया भी। एंड इसका फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है। तो ये फ्यूचर में अगर आप देखोगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म देखोगे तो आपको इससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न ये बना के देगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए इस बाईबैक में एंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव ऑफ़र लाया है इन्होंने 34% प्रीमियम पे, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना आपका एक्सेप्ट करने वाले शेयर, उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट होगी। बट अगर आप शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रखा है इन्होंने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मैं वीडियो क्लोज करता हूं, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।